गुड मॉर्निंग बच्चों। बीपीएस क्लासेस के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो जेई मेंस में 2026 में जनवरी 21 के फर्स्ट सेशन में पूछा हुआ है। और क्वेश्चन ये है कि एक रॉड को जिसकी लेंथ एल है, ये रॉड है, इसकी लेंथ एल है, इसको दोनों एंड को ऐसे लटकाया हुआ है और इस रॉड की जो मास है वो m है। अब कहते हैं कि इस रॉड में ये जो स्ट्रिंग है, ये जो दो स्ट्रिंग है जिससे इसको लटकाया हुआ है, इस स्ट्रिंग को यहाँ से काट दिया जाता है। तो उस केस में जस्ट काटने के ठीक बाद, यानी काटने के जस्ट बाद इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो कितना होगा, ये बताइए। तो सबसे पहले जो कुछ इसेंशियल चीज़ें हैं जो हमको जाननी है वो जान लेते हैं। एक्चुअली जब इस स्ट्रिंग को काटा जाएगा तो काटने के ठीक बाद इस रॉड की जो टेंडेंसी होगी वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करने की होगी, ऐसे ही रोटेट करेगा। तो जब इसकी टेंडेंसी इसके अबाउट रोटेट करने की होगी तो हमें इस पॉइंट के अबाउट मतलब इस एक्सिस के अबाउट हमें इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वेयर बाई 3, ये आपको याद रखना होगा। सेंटर के अबाउट होता है एम एल स्क्वेयर बाई 12 और इसके अबाउट होगा एम एल स्क्वेयर बाई 3। तो अब हम ये पता करेंगे कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास इसका चूँकि रोटेट करेगा तो हम सेंटर ऑफ मास की ही बात करेंगे। सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे है तो सेंटर ऑफ मास ये ऐसे रोटेट होगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो टॉर्क, सेंटर ऑफ मास पे जो टॉर्क काम करेगा तो वो टॉर्क हो जाएगा टॉ इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, जहाँ की अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। आई तो हमें मिल चुका है एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, और टॉर्क जो होगा, जो टॉर्क काम करेगा, चूँकि सेंटर ऑफ मास का हम निकाल रहे हैं तो ये दूरी तो L/2 हो गई, L/2 हो गई यहाँ पे। और जो यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है mg, इस रॉड का वेट जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस रॉड पे लग रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क इस पे काम करेगा सेंटर ऑफ मास पे वो हो जाएगा टॉ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू ये जो डिस्टेंस है एक्सिस से। तो फोर्स हो गया mg और डिस्टेंस हमारा हो गया L/2। तो हम लिखेंगे mg इंटू mg L/2 इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वेयर बाई 3 इंटू अल्फा। तो L से L कैंसिल हो गया और यहाँ से अल्फा अगर निकालना चाहे तो m कैंसिल हो गया, 3g अपॉन 2l, ये आपका अल्फा हो गया 3g अपॉन 2l। अब आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया। अब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया तो इस सेंटर ऑफ मास का अब लीनियर एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो लीनियर एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा, जो कि r जो है इसका डिस्टेंस है जहाँ से ये रोटेट करने की टेंडेंसी रख रहा है, इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है। यहाँ से डिस्टेंस हो गया, ये r होगा, तो यहाँ पे ये L/2 है। तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा L/2 इंटू अल्फा। अल्फा हो गया 3g अपॉन 2l, L कैंसिल, यानी 3g अपॉन 4l, ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के लीनियर मोशन की। अभी तो रोटेशनल मोशन की बात हो रही थी, अब अगर हम सेंटर ऑफ मास के लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगेगा। तो यहाँ ये मान लीजिए हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे इस पे फोर्स जो काम कर रहे हैं, एक तो हमारा नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा है mg, और ये एक ऊपर की तरफ फोर्स काम कर रहा है t, और एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है। ये जो बात हो रही है वो स्ट्रिंग टूटने के ठीक बाद की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन हमारा नीचे की तरफ है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप फॉर्म करेंगे तो बोलेंगे mg माइनस टी इज इक्वल्स टू m इंटू ए।
एम जी माइनस टी, ये बड़ा फोर्स होगा, ये छोटा होगा, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू नेट एक्सेलरेशन, एम इंटू नेट एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, सेंटर ऑफ मास जब ये रोटेट करेगा तो सेंटर ऑफ नीचे जाएगा, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये आया हमारा न्यूटन्स लॉ से। अब यहाँ से टी की वैल्यू अगर निकाल लें तो टी की वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस एम ए, यानी टी हो जाएगा एम जी माइनस एम इंटू ए की वैल्यू हो गई 3g अपॉन 4l। सॉरी, l तो कैंसिल हो चुका है, तो 3g अपॉन 4l कैंसिल हो चुका है। अब ये हो गया 4mg माइनस 3mg अपॉन 4, यानी सिंपली ये आंसर हो जाएगा mg बाई 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो mg बाई 4 के इक्वल होगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप इस चैनल पे देखते रहिए। धन्यवाद।